चलिए आज हम जानेंगे एक ऐसे विद्वान के बारे में जो अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में अनपढ़ और मूर्ख थे, लेकिन समय चक्र ने उन्हें बदलकर एक महान विद्वान बना दिया। हम बात कर रहे हैं संस्कृत के प्रकांड पंडित कालिदास का। प्राचीन काल की कथा है। काशी के राजा की एक पुत्री थी, विद्योत्तमा। वह बहुत ही सुंदर और ज्ञान से पूर्ण थी। जब विद्योत्तमा विवाह की योग्य हो गई, तब उसके माता पिता को चिंता होने लगा कि हम विद्योत्तमा का विवाह कैसे करें, उसके लिए योग्य वर हम कैसे ढूंढें। तब विद्योत्तमा बोली, मुझे शास्त्रार्थ में जो भी व्यक्ति पराजित करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। विद्योत्तमा की बातों को सुनकर उसके पिता ने अपनी पुत्री के लिए विवाह का शर्त चारों दिशाओं में फैला दिए। विद्योत्तमा से विवाह की इच्छा लिए कई राजकुमार शास्त्रार्थ के लिए आए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कई पंडित आए, लेकिन विद्योत्तमा ने उन्हें भी पराजित कर दी। तब विद्वानों ने उसके घमंड को तोड़ने के लिए एकजुट हो गए और वे उसका विवाह एक मूर्ख के साथ कराने की ठान लिए। और वे पंडित एक मूर्ख की खोज में निकल पड़े। महीनों प्रयास के बाद उन्हें जंगल में एक युवक पेड़ की शाखा काटते हुए दिखाई दिया। वह युवक डाली के ऊपर बैठा था और नीचे की ओर काट रहा था। वे पंडित उसे देखकर समझ गए, इस संसार में इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और उसे एक सुंदर कन्या विद्योत्तमा से विवाह कराने की बात कहे। वह युवक कालिदास था। कालिदास विवाह के लिए सहज तैयार हो गया और कहा, क्या यह संभव है? पंडितों ने उसे कहा, यह अवश्य संभव है, लेकिन जैसा हम कहें वैसा तुम्हें करना होगा। कालिदास उनके बातों से सहमत हो गया। पंडितों ने उसे एक विद्वान पंडित की तरह तैयार कर कहा, हम तुम्हें राजकुमारी विद्योत्तमा के पास ले जा रहे हैं। वहाँ तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, मौन रहना है, तभी विवाह संभव है। तुम्हें जो भी कहना हो इशारों से कहना। वे पंडित कालिदास को लेकर काशी पहुँच गए और विद्योत्तमा से विवाह की बात कहे। उस युवक का परिचय पूछा गया तो पंडितों ने उसे अपने गुरु के रूप में परिचित कराए। साथ ही कालिदास के मौन व्रत की बात कहे। जब शास्त्रार्थ होने लगा, तब विद्वानों ने कहा, हमारे गुरु शास्त्रार्थ इशारे से करेंगे, क्योंकि इनका मौन व्रत चल रहा है। विद्योत्तमा मान गई और शास्त्रार्थ शुरू किया गया। तब विद्योत्तमा अपना एक अंगुली कालिदास को दिखाई, जिसका अर्थ था परमात्मा एक है जो सत्य है। लेकिन कालिदास समझा, विद्योत्तमा मुझे एक अंगुली दिखाकर एक आंख फोड़ने की बात कर रही है। वह उसे दो अंगुली दिखा दिया। कालिदास का कहना था, मैं तुम्हारे दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों ने इसका अलग ही अर्थ बताया। हमारे गुरु कह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों हैं और दोनों सत्य हैं। विद्योत्तमा उत्तर से सहमत हो गई और वह पुनः अपने हाथ के 5 अंगुलियां दिखाई, जिसका अर्थ था संसार में 5 तत्व हैं। कालिदास समझा, यह मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रही है, और उसने विद्योत्तमा को अपना मुक्का दिखा दिया। यानी तुम अगर थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें मुक्का से मारूंगा। लेकिन पंडितों ने समझाया, आप कह रहे हैं संसार में 5 तत्व हैं, लेकिन हमारे गुरु कह रहे हैं यह शरीर 5 तत्वों के मेल से बना है। इस तरह से उत्तर पाकर विद्योत्तमा कालिदास से विवाह को तैयार हो गई और उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात वह कालिदास के साथ कालिदास के घर चली गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ में आई कि कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति है, हमारे साथ छल किया गया है। वह कालिदास को घर से निकाल दी। वह बोली, तब तक मुंह न दिखाना जब तक ज्ञान प्राप्त न कर लो। कालिदास घर छोड़कर चला गया।
वह देवी काली का उपासक था। काली मंदिर में बैठकर कठोर तपस्या करने लगा। माँ काली उसके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उसे विद्वान होने की वरदान देकर चली गई। कालिदास देवी काली की कृपा से एक विद्वान पंडित बन गया। जब कालिदास ज्ञान प्राप्ति के पश्चात घर गया तो विद्योत्तमा उसे पंडित रूप में पाकर बहुत खुश हुई। लेकिन कालिदास उसे अपना गुरु मान चुका था, क्योंकि उसके बताए रास्ते पर चलकर ही ज्ञान प्राप्त किया, और उसे पत्नी मानने से इनकार कर घर छोड़कर चला गया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कालिदास ने अपने जीवन में कई रचनाएं किए, जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम आदि प्रमुख हैं, जो जीवन में उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलाए।